रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी। अमृता उनकी आंखों को देखकर थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कुछ ऐसा करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें मेरे घर में आकर और खुद को घर की मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी बना दिया। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर अमृता, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मन ही मन भगवान से जाप कर रही थी कि उसका पति आज घर नहीं आए। जब तक उसका पति घर नहीं आया तब तक उसे सास खाना खाने के लिए नहीं देती थी। इतने निर्दयी सास रसोई घर का ताला लगा कर रखती थी। ऐसा क्या हुआ था सुनैना और अमृता का जो इस प्रकार का दुख दे रही थी? और अमृता के पति अजय का ऐसा स्वभाव क्यों था? एक नई नवेली दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले ही हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करा दी। अमृता की जिम्मेदारी उसके चाचा और चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे बस। अमृता की ससुराल में उसकी सास सुनैना, उसका पति अजय और एक ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है, हर समय सच नहीं होता। उसका भी एक सुखी परिवार का सपना एक सपना ही बनकर रह गया। अमृता की उम्र 18 वर्ष की पूर्ण ही हुई थी और अजय 30 साल का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करना, उसके बाद रसोई घर में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना नहीं खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खाना खा सकती थी। ऐसे और कितने नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास, उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर आज 10 बज गए थे, तब तक अजय नहीं आया। अमृता को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई घर में खाना खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था, तभी उसकी सास ने उसे देख ली। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए खाना खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली ही थी, तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं, चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्लू बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई घर में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल दिया और ताला लगा दिया। अमृता की आंखों में आंसू बरस रहे थे। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में बैठकर टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी मिली। उसकी सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर अजय 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। अमृता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने से पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में रख ली। जब माँ बेटी ने खाना खाने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर का ताला लगा दिया
और दोनों अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। उसने पल्लू में बंधी रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात की रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन वह करती भी तो क्या करती, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम से इधर आ गई। उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होना था, तमाशा चालू हो गया। उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, अजय घर नहीं आए, क्या पता आज क्या करेंगे। शादी के बाद इनके सामने ही खाना खाया था, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, पर आज रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर आया और अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने में भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक अजय ने जोर से आवाज लगाई, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देख कर गुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन मुस्कुराकर देख रही थी। अजय, उसकी आंखें खून में जैसे गुस्से से लाल हो रही थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़ के जोर से धकेल दिया। आहा! अमृता जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपनी कमर की बेल्ट को निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दे दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली जा रही है? सुनैना अपने बेटे से बोली। तभी अजय बोला, जाने दो, भाग भाग कर जाएगी कहाँ? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी तो वापस घूम के यहीं, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसे, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना अजय को खाना दिया और आज सभी खाना खाने के लिए बैठे थे। अमृता की किसी को याद भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं रखा? सुनैना ने उसे टोट मारा। तभी अजय उससे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगती, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें अब तुम पर भी नहीं है। अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता की पीठ से पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की रंगत उड़ गई। अरे संबंधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे का पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डर कर इधर उधर घर से भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज में अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई थी ना, और छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत की शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और तुम्हारा ससुराल है, ससुराल वालों का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है ना बेटा? माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी चुरा कर खानी पड़ती है? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में जाकर देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ काम करके लोगों को घर होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी
उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।